अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान शानी और आप देख रहे हैं अल शरीफ ऑटो केयर EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार एसी। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं कि जो कि आपने देखें, आगे आगे तो आपने फॉल्ट हल किए हैं। उन फॉल्ट में क्या होता था कि गाड़ी स्टार्ट होती नहीं थी, तो जिसके लिए हम एक दूसरे से इलेक्ट्रिशियन भाई और वैसे जो है मशवरा करते थे या अपनी गाड़ी को वर्कशॉप लेके जाते थे। तो आज जो गाड़ी का वर्क है, जो काम है, वो ये है कि गाड़ी स्टार्ट तो हो रही है पर बंद नहीं हो रही। ये है निसान नोट हाइब्रिड गाड़ी है। तो ये गाड़ी स्टार्ट हो के बंद क्यों नहीं हो रही, तो इस पे आज हमारी वीडियो है। वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं। इंशाल्लाह ये मेरे दफ्तर, मैं अपने ना दफ्तर के अंदर अभी बैठा हूं, तो मजीद मेरी वर्कशॉप का थोड़ा बहुत काम रह गया। जैसे ही कंप्लीट होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं इससे भी बेहतर और अच्छी वीडियो बनाऊंगा। और ज्यादातर जो वीडियो बनाऊंगा, जो मेरा ज़हन है, वो कंप्यूटर रिपेयरिंग के ऊपर बनाऊंगा, की प्रोग्रामिंग के ऊपर बनाऊंगा। इसके बाद जितनी भी जो न्यू टेक्नीशियन आ रही है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, हाइब्रिड आ रहा है, स्पेशली हाइब्रिड, लग्जरी, EFI कार, और जितनी जो है रिमोट प्रोग्रामिंग स्पेशल स्पेशल, और जो स्पेशल स्पेशल चीजें अभी जो दोस्तों को जिसके बारे में इल्म नहीं कि वो किस तरह गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करेंगे, कैसे काम करेंगे, कैसे वर्क करेंगे, तो इंशाल्लाह मेरा अगला मिशन ये है कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो के अंदर गाड़ी स्टार्ट तो हो रही है पर बंद नहीं हो रही। निसान नोट, ये हाइब्रिड की कोई भी गाड़ी हो उसके अंदर ये फॉल्ट है। तो फॉल्ट भी बहुत अजीब था और ये अपनी गलती की वजह से ये फॉल्ट गाड़ी के अंदर आया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल शरीफ ऑटो केयर EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार एसी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये फॉल्ट हल किया। तो मज़ीद आप भाइयों की दुआएं चाहिए और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इससे भी अच्छी वीडियो बनाएंगे। ये जो सेंसर का बता रहा है स्कैनर, ये सेंसर की वजह से गाड़ी की स्टार्टिंग में मसला नहीं होता। तो अभी हम इसको छोड़ देंगे। अभी हम बाकी गाड़ी के कोड भी चेक करेंगे और मुकम्मल गाड़ी की डिटेल के साथ जितने भी कोड है सारे कोड चेक करके अरेज करेंगे, ख़त्म कर देंगे। और फिर दोबारा रीस्टार्ट करके स्कैनर को लगा के फिर दोबारा एक बार कोड चेक करेंगे। अगर तो कोई कोड आया तो उस हिसाब से काम करेंगे जिससे स्टार्टिंग का मसला हो। अभी इस गाड़ी का जो मेन जो प्रॉब्लम था वो ये था कि बाहर वाले फ्यूज बॉक्स को
गाड़ी वाले ने ओपन करवा के, कोई उसका ना, वैसे ये गाड़ी इंपोर्ट हुई थी बाहर से, तो अभी गाड़ी का काम जारी था। तो उन्होंने क्या किया, गाड़ी का फ्यूज़ बॉक्स वगैरह किसी वजह से खोला और खोल के उनको बाहर से बोनट की जगह से उठाना याद नहीं रहा, उस जगह पे रह गया। ये वो फ्यूज़ बॉक्स है। और इसके अंदर जब इन्होंने सर्विस करवाई गाड़ी की, वॉश करवाया गाड़ी को, इस जगह पे पानी लग गया इसको। और जब इसके अंदर पानी चला गया, मैंने फिर सारी गाड़ी तो पहले मैंने चेक कर ली। मेन फॉल्ट ये निकला कि जो इसका ये बाहर वाला फ्यूज़ बॉक्स था, जिसके मैंने अभी आपके सामने ग्रिप लगाए, ये फ्यूज़ बॉक्स जो है ना, ये ख़राब हो गया था, इसके अंदर पानी चला गया था। अभी मैं गाड़ी का जो मुकम्मल सिस्टम सर्च है कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं, वो सारे रीड करूंगा और स्कैनर से सारे कोड अरेज कर दूंगा। और इसके बाद अगर कोई फॉल्ट आया तो वो चेक करेंगे। तो जो मेरी नज़र में फॉल्ट आया, क्योंकि फ्यूज़ बॉक्स के अंदर पानी चला गया था, उसके अंदर किट थी, वो किट के अंदर पानी चला गया था। अभी मैं उस किट को निकालूंगा, उसको रिपेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक देखें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। निसान नोट है तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, निसान नोट हाइब्रिड है। तो अभी हम इस गाड़ी को क्लियर करेंगे, तब तक साथ में ये सिस्टम भी सर्च हो रहा है। बाहर से आपको व्यू दिखाएंगे कि बाहर से इस गाड़ी का जो फ्यूज़ बॉक्स था, उसके अंदर पानी जो चला गया था, उसका हल कैसे करेंगे। ये वो फ्यूज़ बॉक्स है। इस फ्यूज़ बॉक्स के अंदर पानी चला गया था। तो मैं इसको फ्यूज़ बॉक्स को खोलूँगा और इसको रिपेयर करूँगा। इसको रिपेयर करना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास कोई भी गाड़ी आ जाती है, वहाँ उसका PCM हो, ECM हो, कोई भी बॉडी कंट्रोल, ECM बॉडी, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, इंजन कंट्रोल यूनिट और दीगर कोई भी ऐसा मॉड्यूल आपके पास आ जाता है, तो उसको रिपेयर करने का ये आसान तरीका है और ये इजीली तरीका है। फ्यूज़ बॉक्स के अंदर जब पानी गया तो इन्होंने गाड़ी को ये फ्यूज़ बॉक्स लगा के गाड़ी स्टार्ट तो कर ली, गाड़ी स्टार्ट भी हो गई, पर फॉल्ट गया गाड़ी के अंदर के गाड़ी स्विच से दोबारा ऑफ नहीं हो रही थी। गाड़ी स्टार्टिंग ठीक थी पर गाड़ी बंद नहीं थी हो रही। जब पुश बटन से प्रेस करते थे बंद करने के लिए गाड़ी, तो गाड़ी बंद नहीं थी हो रही। तो दोस्तों आज हम इस गाड़ी को, इसके फ्यूज़ बॉक्स को रिपेयर करेंगे। अल शरीफ ऑटो केयर, EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार AC, हाफिजाबाद। दोस्तों आज तक आपने अजीब हर फॉल्ट देखा होगा, पर ये एक फॉल्ट अजीब फॉल्ट है, जो कि गाड़ी स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन बंद नहीं होती। आपने आज तक जो फॉल्ट देखे होंगे उसमें गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं होती थी, पर आज के फॉल्ट के अंदर गाड़ी, इसमें गाड़ी स्टार्ट तो हो रही है पर बंद नहीं हो रही। हम आज इस गाड़ी को बंद भी करेंगे और इसका फॉल्ट भी क्लियर करेंगे। ये वो फॉल्ट है जो मैं क्लियर कर रहा हूँ। इसका ये फ्यूज़ बॉक्स जो है, इसका जो प्रिंट है, ये अंदर से पानी जब गया तो उसकी वजह से ये प्रिंट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। मैं इसके प्रिंट को देखा, जहाँ जहाँ से ये डैमेज था मैंने उस जगह पे लगा के कली पेस्ट वगैरह और वो यूज़ करके उसके टांके अच्छे तरीके से सोल्ड किए। जिस जगह से वायर ख़राब थी वो न्यू लगा के और गाड़ी को अल्हम्दुलिल्लाह ओके किया। तो मैंने ये वीडियो आप दोस्तों के लिए बनाई है। इसको फ्यूज़ बॉक्स को चेक जो करना है वो मल्टीमीटर की बीप पे रख के आपने चेक करना है। किसी भी गाड़ी का कोई भी चीज़ हाँ आपने चेक करनी है तो आप उसको बीप पे रख के चेक करेंगे। सबसे पहले बीप पे रख के आप वायर चेक करेंगे। जो मैं चेक कर रहा हूँ ये वायर किस जगह पे जा रही हैं, कहाँ से, ये आपको इसके ऊपर जो है ग्राफ मिल रहा होगा वायरिंग, ये आपकी सामने प्रिंट नज़र आ रहा है आपको। ये प्रिंट को आपने एक साइड पे रख के चेकिंग शुरू कर देनी है, जैसा कि मैं चेक कर रहा हूँ।
इस जगह पे कार्बन आया था, जिस जगह को मैं चिमटी के साथ ट्यूजर के साथ साफ कर रहा हूँ, वो साफ करके मैं इस जगह को सोल्डिंग करके अच्छे तरीके से वायर जहाँ से गुजरनी है, जैसे गुजरनी है, वो अच्छे तरीके से क्लियर करूँगा। वो है प्लास्टर लगा कागज तो ब्रेक टैंक का इंजन लगना। कसो कसो बाद स्टार्ट कर लगेगा। सारे ने बना इस जगह पे इसको पानी लग गया था, जिसकी वजह से इसका प्रिंट खराब हो गया था। मैंने इसका प्रिंट मल्टीमीटर की बीप पे रख के चेक किया और इसका प्रिंट जहाँ जहाँ से ख़राब था, डैमेज था, मैंने इसको ओके किया है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो इसके फाल्ट निकाले, ये इसके प्रिंट मैंने क्लियर किए हैं, ओके किए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको वीडियो के बारे में समझ भी आएगी। ये प्रिंट को चेक करने का जो तरीका है, वो मल्टीमीटर को आप बीप पे रख लें और एक वायर प्लस पे और नेगेटिव पे, ये मतलब प्लस रेड कलर की और नेगेटिव ब्लैक कलर की,
ये नहीं कि इसको प्लस माइनस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं, आप इसको लाइन चेकिंग के बारे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि कोई वायर है उसको आपने चेक करना है, उसके एक तरफ लगाएंगे, उसके दूसरी तरफ लगाने से अगर उस साइड पे वो वायर जा रही है तो वो वायर ठीक है, अगर नहीं जा रही तो वो रास्ते में कहीं से डिस्कनेक्ट है। मैंने बारीक सी वायर, आप चेक कर रहे होंगे कि बारीक सी वायर के साथ इसका प्रिंट दोबारा तैयार किया है। बहुत ही मुश्किल काम था, पर मैंने इस पे वीडियो इसलिए बनाई कि क्यों ना अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्यूज़ बॉक्स जो है वो ओके हो गया। इसके अंदर पानी चला गया था, ये सर्विस स्टेशन पे गाड़ी वाश के लिए गई तो इसका फ्यूज़ बॉक्स जो है इसके अंदर पानी चला गया, जिसकी वजह से गाड़ी को ये मसला आया। तो दोस्तों अभी जो मेरा माशाल्लाह दफ्तर भी तैयार हो गया, वर्कशॉप भी तैयार हो रही है, अनकरीब इंशाल्लाह 1-1.5 हफ्ते के अंदर में कंप्लीट मुकम्मल हो जाएगी। फ्यूज़ बॉक्स को क्लियर करने के बाद अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रेस ब्रेक एंड पुश बटन प्रेस। अभी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी क्लियर हो गई है। अभी मैं गाड़ी को ऑफ़ करूँगा, फिर ऑन करूँगा। ये देखें ऑफ़ हो गई है, अभी ऑन हो के फिर दोबारा मैं स्टार्ट करूँगा। ये देखें गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई है, स्टार्ट हो गई है गाड़ी। और 2-4 बार बंद करने से ये देखें आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी क्लियर हो गया है। गाड़ी के फॉल्ट को अपने ऊपर आपने हावी होने नहीं देना। जब आप गाड़ी के फॉल्ट को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो आप कभी भी कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। ये नहीं कि आप कंप्यूटर का काम नहीं, आप कोई भी ज़िंदगी में कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। जब आपको अपने ऊपर एतमाद होगा, चाहे वो आप काम कर सकें या ना कर सकें, आपको अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मेरे हिसाब से तो जो बंदा अपने ऊपर एतमाद रखता है, करता है, वो हर किस्म का हर जगह पे फॉल्ट क्लियर कर सकता है। तो ये वो फ्यूज़ बॉक्स था जिसके अंदर पानी गया था, जो भी हमने रिपेयर किया और रिपेयर करने के बाद अभी लगाया है। ये निसान नोट गाड़ी है हाइब्रिड, इसके अंदर ये मसला आ गया था। अभी माशाल्लाह गाड़ी क्लियर हो गई है। मीटर भी चेक करें, ऑन भी हो रही है, स्टार्ट भी हो रही है, फिर ऑफ भी हो रही है। तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो मुकम्मल हुई। मज़ीद इस तरह की वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, मेहनत करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके अगले कदम पर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।